ध्यानपद के सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्ते। आपके इस असीम प्यार और हौसला अफजाई के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर एक नई, कहना चाहिए परिस्थिति, या हम क्या समझें इसको, कहानियां जो हमें हमारी सराउंडिंग की तरफ अवेयर करती है या तो कोई क्लू देती है। देखिए आज हम इस कहानी से हमारे लिए क्या शिक्षा पाते हैं। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुपमा जी और ध्यानपद के सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी है छोटे से क्षेत्र के राजा की। वो क्षेत्रीय राजा जो है वो ईश्वर को बड़ा मानने वाला होता है और उसकी आदत रहती है कि वो रोज एक बार मंदिर जरूर जाता है सुबह के टाइम, जब भी उसे समय मिले। और जाने के बाद वहाँ एक फिक्स जगह पर, एक चबूतरे पर थोड़ी देर के लिए वो जरूर बैठ के ईश्वर का धन्यवाद करके वहां से तभी उठ के वापिस अपने महल जाता है। ऐसा वो रोज ही करता है और जिस समय वो ऐसा करता है ठीक उसी समय उसके दाएं और बाएं दो भिखारी आके बैठ जाते हैं या खड़े रह जाते हैं। और दाईं तरफ वाला भिखारी कहता है, हे ईश्वर, तूने राजन को इतना दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। और बाईं तरफ वाला भिखारी कहता है, हे ईश्वर, हे राजन, तुझे ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दोनों ये सेम ही बातें दाईं तरफ वाला ईश्वर से मांगता है, बाईं तरफ वाला राजन से मांगता है। ये उनका भी एक तरह से रोज का नियम बन गया है। और राजा को देखते ही वो बिल्कुल जैसे होता है ना, मीटर चल पड़ता है, जाते हैं पास में, वहां जाके बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं। और जितनी देर राजा वहां बैठा रहता है यही लाइनें बताते रहते हैं। राजा ये सब चुपचाप सुनता है और चला जाता है। 2 4 5 10 बार ऐसा होता है। तो राजा एक दिन अपने महल में आके मंत्री को कहता है कि आज तुम खीर का एक बड़ा सा कटोरा भर के उसमें थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं डाल के, और मेरे जो बाईं तरफ वाला भिखारी है बैठता है, जो जो कहता होता है रोज के, राजन मुझे कुछ दे दीजिए, ईश्वर ने आपको इतना दिया है तो आप मुझे कुछ दे दीजिए, उससे ये खीर का पात्र दे देना। और जो बाई दाईं तरफ वाला है वो तो ईश्वर से मांगता है और ईश्वर तो उसे जरूर देगा, ईश्वर तो सभी को देता है। ये कह के वो मंत्री जी को अपने अंदर महल में चला जाता है। मंत्री खीर बनवा के और किसी भी सैनिक सेवक के हाथ वहां मंदिर में भिजवा देता है और उसको समझा देता है कि जो राजा के बाईं तरफ बैठता है उसको ये खीर दे देना। वो जाता है और खीर का कटोरा उसको दे देता है कि ये तुम्हारे लिए राजन ने भेजा है। बड़ा ही खुश हो जाता है, खूब प्रसन्न होकर नाश्ता कूदता हुआ और खीर खाना शुरू कर देता है। खीर वाकई स्वादिष्ट है, राजमहल की है, दुनिया भर के मेवे डले हुए हैं, स्वाद तो होगी ही होगी। वो जो दाईं तरफ वाला भिखारी है वो चुपचाप बैठा उसको देख रहा है और ये उसको खाता जा रहा है और चिढ़ाता जा रहा है। बड़ा आया ईश्वर से मांगने को, ईश्वर दे दे, ईश्वर दे दे। कहता भी था तेरे को राजन से मांग, जो सामने प्रत्यक्ष है उससे मांग, वो देगा। ईश्वर से दे दे, ईश्वर दे दिया ईश्वर ने, देख मेरे लिए कितनी अच्छी खीर आ गई राजन। खाता जाता है, उसकी तरह मुंह बना बना के, आवाजें अलग अलग बना के उसको चिढ़ाता भी जाता है। वो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ उसकी सुनता रहता है, बोलता खाते 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 पेट की भी एक सीमा होती है, पेट खीर खत्म होती नहीं है। और उसके पास कोई ऐसा साधन भी नहीं है कि जिसमें वो रख सके और शाम तक या कल दोपहर तक खीर जो है उसके लायक सही सलामत सही बची रह जाए। तो वो सोचता है मैं क्या करूं, वो 2 चम्मच और खाता है। लेकिन धीरे धीरे करते करते 4 5 चम्मच ऐसे कोशिश करने के बाद भी अब उसका ये हाल हो जाता है कि अगर वो 1 चम्मच भी और लेगा अंदर तो जितनी खाई हुई है वो भी बाहर आ जाएगी उसके। मतलब उससे बिल्कुल अब एक दाना भी नहीं खाया जा रहा। और वो बड़ा मतलब पछतावे में कि हाय इतनी स्वादिष्ट खीर है और मैं ये खा नहीं पा रहा और मैं इसको संभाल के रख के आगे खा भी नहीं सकता, दूध की चीजें खराब हो जाएगी। तो उसको बड़ा वो घमंड से बोल के ना, दाईं तरफ वाला जो भिखारी था जो ईश्वर से मांगता था, कहता ये ले पकड़, क्या याद रखेगा तू भी, तेरे ईश्वर ने तो तुझे कुछ दिया नहीं, ले मैंने ये खीर दे दी, खा और ऐश कर। और आगे से राजन से ही मांगना है, ईश्वर से मत मांगना। वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खीर ले लेता है और खाना शुरू कर देता है। और इसका पेट इतना जबरदस्त भर गया होता है कि ये तो वहां बैठ ही नहीं सकता, ये उठ के कहीं लेटने आराम करने चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा आता है, आके वो देखता है तो दाईं तरफ वाला भिखारी तो है नहीं और बाईं तरफ वाला भिखारी मेरे बैठते ही फिर आके मेरे पास बैठ गया।
राजा उसको देख के कहता है, कल तुम्हें खीर नहीं मिली? तो फटाफट हाथ जोड़ के बड़े उसमें से बोलता है नम्रता से, अरे राजन मिली, बहुत अच्छी खीर थी, बड़ी स्वाद थी, मैंने तो इतनी खाई कि मेरा पेट फटने को हो गया, मेरे पेट में जगह ही नहीं बची। कहता है फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने वो खोना, जो दाई तरफ भिखारी बैठता था ना, जो ईश्वर से मांगता था, बड़ी हेन भाव से कहता है उसको मैंने दे दी। मैं क्या, मेरे राजा की खीर तू भी खा और ऐश कर, ईश्वर ने तुमसे कुछ दिया नहीं, मैंने आपकी जो खीर थी जो मेरे से नहीं खाई गई, मैंने उसको दे दी। राजन मुस्कुराते हुए कहता है, उसे ईश्वर ने दे दिया, तू मेरे भरोसे रह गया, वो ईश्वर के भरोसे रहा और उसको ईश्वर ने दे दिया। तो दोस्तों कहानी तो हो गई यहाँ खत्म। अब हमें सीख क्या मिलती है कि हमें भरोसा उस ईश्वर पे करना चाहिए, आस्था और विश्वास और दृढ़ता उस पर रखनी चाहिए। वो जरूर देता है, आज दे कल दे, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। इसलिए विश्वास जरूर रखो। जो खुद ही ईश्वर के चरणों में आके उससे मांग रहा है, तो तुम उससे क्या मांगोगे? तुम ईश्वर से मांगो डायरेक्ट, बीच में लाइन रखने की क्या जरूरत है? तो ईश्वर पे दृढ़ विश्वास रखिए, आस्था रखिए, और ईश्वर से जब को खीर मिलेगी तो उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर कहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अविनाश जी इतनी सुंदर कहानी के लिए। तो दोस्तों आप भी इसी तरह अच्छी कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़े और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में इस कोशिश में हमारे सहायक बने। थैंक यू एंड वेलकम।